back from the dead. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Mathematics Tips. Dear student, today we discuss lecture number 5, exercise 7.5, Mathematics 9th Arts Group. इस लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मीन के मतलब पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो हम ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है उसको देख लेते हैं स्टूडेंट। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है उसका फार्मूला है ए बी अंडर रूट ए बी प्लस माइनस। तो ज्योमेट्रिक मीन को अकेला जी भी लिख देते हैं या हम इसको जी एम से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। तो उर्दू में इसको हम ज़रबी वस्त कहते हैं। तो इस फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ज़रबी वस्त मालूम कीजिए अगर पार्ट 1, 2, 3 हमें दिए हों। तो यहाँ से मैं पार्ट 3 को चूज़ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें -8 एंड -2 के बिटवीन जो है ज़रबी वस्त मालूम करना है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि a इज़ इक्वल टू -8 और b इज़ इक्वल टू -2। तो हमें पता है ज्योमेट्रिक मीन जो है ज़रबी वस्त जो है वो क्या होता है, फार्मूला उसका ए बी प्लस माइनस। तो a और b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। a हमारे पास कितना है -8 और ये -2 है। ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू ±16। तो 16 की हम फैक्टर बना लेंगे। तो फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास ये 4 × 4 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर कैलकुलेटर हो तो उससे हम डायरेक्ट भी इसका जज़र मालूम कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस माइनस ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, +-4 हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सेम है। तो आपने इसी फार्मूले की मदद से इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो सेम है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 में एक पार्ट चूज़ कर लेता हूँ मैं, उसको गौर से समझना है। इसी तरह अगले पार्ट हमारे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 2 ज़रबी वस्त मालूम करने हैं, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड करने हैं बिटवीन 3 एंड 81। 3 और 81 के दरमियान हमने 2 ज़रबी वस्त मालूम करने हैं। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 G1 G2 एंड 81। जिस तरह हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करते थे इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन है, सिर्फ फार्मूले में डिफरेंस है, प्रोसेस सारा वही है। तो इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आपने जो ज्योमेट्रिक मीन वाला है लेक्चर वो आपने अच्छे तरीके से चेक करना है, समझना है, ताकि ये आपके लिए आसान हो सके। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहली टर्म जो है उसको हम A1 कहते हैं और ये 2, 3, 4, A4 हमारे पास कितनी है 81 है। यहाँ पे एक्चुअली हम A1 और R फाइंड करना चाहते हैं। तो हमें पता है कि AN जो है वो बराबर होता है AR n-1। अगर हम A की जगह A1 भी लिख दें तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो इस फार्मूले में n हमारे पास 4 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना आ जाएगा A4 बराबर है AR n-1 मीन के A3 AR3 81। A कितना है हमारे पास 3 है, 81 3 मल्टीप्लाई तरह के डिवाइड हो जाएगा
81/3, तो ये हमारे पास कितना आ गया 27। तो 27 को हम 3⁻³ लिख सकते हैं। तो 3 टाइम अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 27 आ जाएगा। तो अगर पावर सेम हो तो पावर्स कट जाती हैं और बेस बचते हैं। ये रूल हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पे लिख दिया। हमारा मेन मकसद क्या था, ए और आर फाइंड करना था। अब हम ज्योमेट्रिक मीन जो है G1 फाइंड कर लेंगे। A मल्टीप्लाई बाय R⁻⁴ तो A कितना है हमारे पास 3 और R कितना है, ये भी 3, तो कितना आ गया 9। G2 क्या होगा, A मल्टीप्लाई R⁻², 3 मल्टीप्लाई 3⁻², 3 मल्टीप्लाई 9, और ये 27 हमारे पास आंसर है। इस तरह स्टूडेंट हमने ये 2 अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड किए, 3 और 81 के दरमियान, 3 एंड 81 के दरमियान हमने 3 अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किए। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट सेम है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 सेम है। ये खुद करने हैं आपने, और अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में मुझे बताना है, खुद प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 3 एंड 96 के दरमियान 4 हकीकी ज़रबी वस्त मालूम करने हैं। क्वेश्चन ये भी वैसे है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने जो लेंथ है वो ज्योमेट्रिक मीन की वो ज़्यादा है। तो ये भी कर लेता हूँ एक क्वेश्चन, ताकि ये जो हमने क्वेश्चन पीछे किए हैं ये करने के बाद आपको जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर हमने 2 से ज़्यादा फाइंड करने हो तो कैसे फाइंड करने हैं। तो 2 से ज़्यादा जितने भी हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, सबके लिए क्राइटेरिया सेम है। तो ये एक आपने क्वेश्चन समझना है, फिर इस जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपने खुद ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थ्री और 96 के दरमियान 4 हकीकी ज़रबी वस्त मालूम करें। तो फ़र्ज़ किया कि 3, G1, G2, G3 एंड G4 96, ये हमने फ़र्ज़ कर लिया कि 4 ज्योमेट्रिक मीन है 3 और 96 के बिटवीन। तो इसमें हमने क्या करना है, उसी तरह R और A फाइंड करना। A तो हमें यहाँ से अंडरस्टूड मिल जाता है, ये वाली पहली टर्म जो है उसको हम A कहते हैं। R फाइंड करना है, तो A1, A1, 2, 3, 4, 5, 6, A6 हमारे पास है 96। तो A6 से मुराद क्या है, AR⁻⁵ 96, और A कितना है हमारे पास 3 है, R⁻⁵ 96, 3 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 96/3। तो ये R⁵ इज़ इक्वल टू 32। 32 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2⁵5। तो 2 को 5 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 बन जाएगा। तो पावर सेम हो तो कट जाती हैं और बेस बचते हैं। इस तरह हमने यहाँ पे R फाइंड कर लिया। जब भी हमने ज्योमेट्रिक मीन्स कुछ 2 नंबरों के बिटवीन फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमें A और R सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अगला प्रोसेस होता है। तो पहले हम G1 फाइंड करते हैं, A मल्टीप्लाई R⁻⁴ A कितना है 3, 2 कितना आ गया 6। इसी तरह हम G2 फाइंड करते हैं, AR2 2⁻², तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 12 आ गया। इसके बाद हम G3 फाइंड करते हैं, A मल्टीप्लाई बाय R⁻3
2 रेज़ टू पावर 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 24 आ गया। उसके बाद 4 ज्योमेट्रिक मीन नंबर 4 AR4, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय रेज़ टू पावर 4 कितना है, 2 को 4 मरतबा ज़रब देंगे, ये कितना आ जाएगा 16, 48। तो ये 48 हमारे पास, इस तरह ये हमने 4 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लिए। तो इस क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं इस जैसे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ये स्टूडेंट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी स्टाइल से करना है, और किसी में 5 पूछे, किसी में 6, किसी में 4, किसी में 3, जितने भी है तरीक़ाकार इसका यही है, और आपने इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और प्रॉब्लम होने की सूरत में मुझे कमेंट्स में बताना है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5, 2 अदाद का जमी वस्त अर्थमेटिक मीन कितना है हमारे पास 5 है, और ज्योमेट्रिक मीन जो है मुस्बत ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ज़रबी वस्त 4 है। तो ए और बी, इनमें जो अदाद ए और बी इस्तेमाल हुए वो हमने मालूम करने हैं। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ओवर 2 इज़ इक्वल टू 5। 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी बराबर है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 1, ज्योमेट्रिक मीन a b जज़र अंडर रूट पॉजिटिव लेना है, उसने यहाँ पे कहा है मुस्बत लेना है। तो इसको सबसे पहले हमें जज़र को ख़त्म करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जज़र ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ मुरब्बा ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, सॉरी स्क्वायर ले लेते हैं या मुरब्बा ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ए बी बराबर है 16, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू फाइंड करें, ए इज़ इक्वल टू 10 माइनस बी, इसको नंबर 3 का नाम दे देंगे। तो ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे नंबर 2 में, पुट ए इज़ इक्वल टू 10 माइनस बी इन टू, दूसरी इक्वेशन में हम ए की कीमत दर्ज कर देंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है, ए बी बराबर है 16 और ए कितना है हमारे पास 10 नफ़ी बी इंटू बी 16, ये आ जाएगा 10 बी 10 बी माइनस बी स्क्वायर बराबर 16। अब इसके फैक्टर बना के हम सबसे पहले बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ इसको पहले अरेंज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 10 बी प्लस 16 के यहाँ पे हम फैक्टर बना लेते हैं। तो इन फैक्टर्स की मदद से हम एक ऐसा जोड़ा देखेंगे कि जिनको ज़रब दें तो वो 16 आए और जमा करें तो 10 आए। प्लस 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 होता है और माइनस
माइनस बी प्लस होता है, लेकिन साइन का दोनों में फ़र्क होता है। ये आपने रूल याद रखना है स्पेशली आपकी क्लास के लिए, ताकि ये बात भूलें ना आप लोग, यहाँ से मिस्टेक ना हो। तो बी स्क्वायर माइनस 8b माइनस 2b प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है b माइनस 8 b माइनस 8 b माइनस 8 और b माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो उसको अलग अलग हम 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो b इज़ इक्वल टू 8 और b इज़ इक्वल टू 2। तो ये b की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इसके दो केस बना लेंगे। केस नंबर 1, इफ़ b इज़ इक्वल टू 2, तो तीसरी इक्वेशन को चूज़ करेंगे a फाइंड करने के लिए। थर्ड इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू 10 माइनस b, a इज़ इक्वल टू 10 माइनस 8, a इज़ इक्वल टू 2। केस नंबर 2, अगर b हमारे पास कितना हो 2 हो, तो तीसरी इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे। थर्ड इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू 10 माइनस b, a इज़ इक्वल टू 10 माइनस 2 और a इज़ इक्वल टू 8। इस तरह हमने b की वैल्यू 2 से a2 फाइंड किया और b की वैल्यू 8 यहाँ पर b की वैल्यू 8 से हमने 2 फाइंड किया और b की वैल्यू 2 से हमने 8 फाइंड किया। तो इस तरह हमारे पास नंबर जो होंगे ए बी दो नंबर जो हैं वो या तो इस टाइप के होंगे और या इस टाइप के होंगे। दोनों में ये नंबर जो है इस टाइप के हमें मिलेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बिल्कुल सेम इस तरह का है स्टूडेंट। ये आपने खुद करना है और इसी स्टाइल से आपने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, साबित कीजिए कि दो अदाद 4 और 8 का जमी वस्त इनके ज़रबी वस्त से बड़ा है। तो इसके लिए हमें पता है अर्थमेटिक मीन जो है इसका फार्मूला होता है a प्लस बी और 2, और ज्योमेट्रिक मीन जो है इसका फार्मूला होता है a b अंडर रूट। तो a हमें दिया हुआ है 4 और b हमें दिया हुआ है 8। तो इसमें वैल्यूज़ हम पुट करके इसका मुवाजना कर लेंगे। a कितना है 4 प्लस 8 ओवर 2, अर्थमेटिक मीन ये हमारे पास आ गया 12 ओवर 2, इसको कैंसिल कर देंगे। अर्थमेटिक मीन जो है वो 6 आ गया क्वेश्चन नंबर 1। ज्योमेट्रिक मीन क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आ गया 8 4 32। अब इसको चेक करने के लिए कि इसका क्या आंसर है, तो इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ पे 2 16 32 और 2 8 16 और 2 4 8, 2 2 4, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास आ गया है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। तो ये दो पेयर जो है ये बाहर आ जाएंगे और एक अंदर बचेगा। तो इसका तकरीबन अगर हम जज़र लें तो 5.56 या समथिंग इसका आता है। तो इसका मतलब क्या है
कि साबित हमने ये करना था कि जमी वस्त अर्थमेटिक मीन ज़रबी वस्त से बड़ा है। अब देखिए इसको नंबर 2 कह देते हैं, तो इसका आंसर जो है इसके आंसर से बड़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से साबित हुआ कि अर्थमेटिक मीन जो है बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से। तो यही हमने साबित करना था कि अर्थमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से या जमी वस्त बड़ा है ज़रबी वस्त से। तो ये साबित हो गया। तो स्टूडेंट आज का ये लेक्चर नंबर 5 हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो इस यूनिट के हमने 5 लेक्चर बनाए हैं और आपने उनको स्टडी करना है। अगर 5 लेक्चर में कोई मसला हो तो मुझे कमेंट्स में बताना है, इंशाल्लाह आपके मसले को हल किया जाएगा। और जो क्वेश्चन आपके इन लेक्चर्स में आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस करना है, ताकि आप जो है मैथमेटिक्स करने में अपने अंदर दिलचस्पी पैदा कर सकें। तो उम्मीद है मेरे ये सारे लेक्चर और आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।